Hello students, good morning to all of you. So guys, in this video we are going to study future continuous tense. So guys, हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को स्टडी किया था और फ्यूचर इंडेफिनिट की हम बात करें सो दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. जो फ्यूचर में होगा उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं. तो आज हम बात करें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. तो गाइस यहाँ हम बात करें जो रिकग्निशन हिंदी उसकी जो पहचान हमें देखने मिलेगी सेंटेंस में, तो वहाँ आपको सेंस एक मिलेगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. लाइक दैट वह इस समय खाना खा रही होगी, मेरे फादर इस समय सो रहे होंगे, मेरी मदर नाश्ता कर रही होगी. तो इस तरह जो सेंस होती है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आती है. और इसकी हम हेल्प में मेन ऑफ्स की बात करें गाइस. सो विल या सेल, ये तो फ्यूचर टेंस जो भी होगा, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, विल सेल आपको देखने को मिलेगा ही. प्लस में यहाँ इस विल सेल के बाद चेंजेस रहेंगे. तो यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बात करें तो विल या सेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मीन्स फोर्थ फॉर्म का आप यूज़ करेंगे आप. तो गैस ये तो हम बात करते हैं हेल्प वर्ब और मेन वर्ब की. और जैसा कि मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बताया था, आई और वी के लिए सेल का यूज़ करेंगे आप, और बाकी जो रेस्ट ऑफ ऑल हैं सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है उनके लिए आप विल का यूज़ करेंगे आप. तो गैस ये तो हम बात कर रहे हैं हेल्प वर्ब मेन वर्ब्स की. अब हम बात करें यूजेस को लेकर के. सो गाइस दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन फ्यूचर. मीन्स एक एक्शन को शो करने के लिए जो एक्शन फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगा, चल रहा होगा, कंटिन्यू होगा, उस एक्शन को बताना चाहेंगे तो वहाँ पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे गाइज. तो देखिए फॉर एग्जांपल मेरी मदर इस समय सो रही होगी. तो गाइज इस समय सो रही होगी मतलब हम फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं. तो गाइज हम बात करें सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव. तो मेरी मदर इस समय सो रही होगी. तो गाइज सेंटेंस कौन सा हमारा, आई थिंक यू नो वेरी वेल, मेरी मदर इस समय सो रही होगी. सेंटेंस अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें ना नेगेटिव सेंस है और ना ही कोई क्वेश्चन की सेंस है यहाँ पे. तो जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव तो अफर्मेटिव होगा. और अफर्मेटिव का फॉर्मेट आपके सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट विल या सेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा. तो गाइज माई मदर ये तो हमारा क्या है सब्जेक्ट. अब विल सेल थर्ड पर्सन तो विल, और उसके बाद क्या लगाना है बी, और वर्ब क्या है सोना, स्लीप, स्लीपिंग, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, लिव इट छोड़िए. एटसेट्रा में क्या है एट दिस टाइम, ये ऐड कर दीजिए आप. तो आपका सेंटेंस बन चुका है माई मदर विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम. ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. मैं कल इस समय पिकनिक पर जा रहा हूँगा. आई शैल बी गोइंग ऑन पिकनिक एट दिस टाइम टुमारो. तो गाइज ये हम बात करें अफर्मेटिव को लेकर के. ऐसे नेगेटिव की बात करें तो यहाँ बीच में विल सेल के बाद नॉट ऐड हो जाएगा. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉट कहाँ ऐड करें, विल सेल प्लस बी नॉट यहाँ लगाएं कहाँ लगाएं. हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट ऐड करना है, चाहे किसी भी आप टेंस की बात करें आप. तो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो मेन जो हेल्पिंग वर्ब होती है जस्ट उसके बाद हम यूज़ करते हैं नॉट का. तो चलिए इसी को हम नेगेटिव कन्वर्ट कर लेते हैं. मेरी मदर इस समय नहीं सो रही होगी. तो गाइज सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव, माई मदर विल नॉट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम. ये हमारा नेगेटिव है. ऐसे और भी एग्जांपल्स हम कर सकते हैं. मेरे फादर इस समय ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे होंगे. माई फादर विल नॉट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट एट दिस टाइम. तो गाइज बहुत सिंपल है. मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट में डिफरेंस क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट से हमें ये शो करता है कि सिंपल कोई एक्शन फ्यूचर में होगा बस. लेकिन यहाँ पर एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो एक स्पेकुलेशन होता है, गैस एक अनुमान लगाया जाता है, एक अंदाजा लगाया जाता है कि इस समय काम हो रहा होगा. तो इस प्रकार जो सेंटेंसेस होंगे तो वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हम बात करेंगे हम गाइज. और ध्यान रखना, मेन जो चीज़ ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका कीवर्ड है, जो की पॉइंट है वो ये है विल या सेल प्लस बी प्लस
फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आप यूज़ मीन्स जब भी आप बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में तो विल या सेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसका यूज़ करना है। इसके बगैर आपका जो सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मेट है रॉन्ग होगा। तो गाइस ये चीज़ ध्यान दें आप। अब हम बात करें इंटरोगेटिव, तो एज यू नो वेरी वेल, जैसे कि आपको पता है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं फर्स्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर जो भी फॉर्मेट है आगे। देखिए फॉर एग्जांपल इसी को हम कन्वर्ट करते हैं इंटरोगेटिव में। अब सेंटेंस हम ये पुटअप करते हैं यहाँ पे, क्या आपकी मदर इस समय सो रही होगी? तो गाइज यहाँ पे हम बात करें तो विल योर मदर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्प में भी लग चुकी पहले, और उसके बाद बी लगाना है बी, और यहाँ सोना स्लीप, तो स्लीपिंग एट दिस टाइम। तो गाइज ऐसे और भी एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं। क्या वह इस समय अखबार पढ़ रही होगी? विल शी, यहाँ सब्जेक्ट सी हो जाएगा, विल शी बी रीडिंग न्यूज़पेपर एट दिस टाइम। क्या आप नेक्स्ट वीक जयपुर जा रहे होंगे? तो देखिए विल यू बी गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक। तो गाइज नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ये कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि आपको मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट में कीवर्ड्स देखने मिल सकते हैं, बट गाइज डिपेंड करता है सेंटेंस के कंडीशन पर, सिचुएशन पर, इस सेंटेंस किस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। तो जरूरी नहीं कि कोई भी कीवर्ड देखते ही आप वहाँ पर वही टेंस यूज़ करें, उसको 1% के लिए आप उसको पढ़ के देखिए, आप कहीं सेंस को डिफरेंट तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है या मुझे कौन सा टेंस फिल करना है। तो गैस हम इसके कीवर्ड्स की बात करें तो नाउ लेट्स सी, देखिए तो कीवर्ड्स में हम एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, नाउ, एट द मोमेंट, ये वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। लेकिन गाइस अब एक बात आपके माइंड में आ सकती है कि यही कीवर्ड्स, यही वर्ड्स मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐड करवाए थे आपको। तो गाइस अब आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है? सो गाइस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ये बात क्लियर होगी यहाँ पे कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस यहाँ पे ऐड करना है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पे आपको ऐड करना है। सो गाइस देखिए डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। फिलहाल हम बात करें एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, नाउ, एट द मोमेंट, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस वहाँ पे होगा तो आपको फ्यूचर टाइम रेफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, तभी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप लेके जाएंगे। अगर आपको फ्यूचर टाइम रेफरेंस नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप ऐड करेंगे। ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट, एक की पॉइंट है, एक मेन पॉइंट है गाइस, ध्यान रखें। अगर फ्यूचर टाइम रेफरेंस आपको दिखता है तो वहाँ पर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे, अगर फ्यूचर टाइम रेफरेंस आपको नहीं मिलता है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वहाँ पर ऐड करना है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए मैंने सेट किए हुए, देखिए गाइस, माय मदर ब्लैंक स्लीप एट दिस टाइम। गाइस तो यहाँ पे आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मीन्स फ्यूचर टाइम रेफरेंस की हम बात करें तो कहीं नज़र आ रहा है? आई थिंक नो। तो गाइस जहाँ फ्यूचर टाइम रेफरेंस नहीं दिया हुआ है तो क्या यूज़ करेंगे आप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या यूज़ करेंगे आप? इज स्लीपिंग। ओके देखो गाइस स्पोकन की अलग बात है, जब आप बोलते हैं तो आप वो अलग मैटर होता है कि मेरी मदर इस समय सो रही होगी, आप बोल सकते हैं माय मदर विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। लेकिन रिटर्न में जब ग्रामेटिकली हम बात करें तो आपको सेंटेंस मिलेगा, आपको ग्रामर में, आपको एग्जाम में, तो इस तरह से ब्लैंक आपको मिलता है, ब्लैंक यहाँ आपको मिलता है, तो आपको मीन्स वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस फिल नहीं करना है, आपको वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिल करना है। इसी से कुछ रिलेटेड कुछ दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, आई थिंक माई मदर ब्लैंक स्लीप एट दिस टाइम। ये आप देखिए गाइस, ये आई थिंक किसके लिए करते हैं? हम आगे के लिए सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरी मदर इस समय सो रही होगी। यहाँ पर ये जो बता रहा है कि आई थिंक, विचार करने वाली जो बात हो रही है, विचार यहाँ पे आगे के लिए हो रहा है, आगे मीन्स फ्यूचर के लिए बात मीन्स सोच रहा है, तो वहाँ पे फ्यूचर में सोच रहा है, तो वहाँ हम बात करें तो यहाँ एट दिस टाइम हमें देखने मिल रहा है और एट दिस टाइम यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो इट मीन्स कंटिन्यूअस टेंस होगा, और कंटिन्यूअस टेंस होगा तो कंटिन्यूअस कौन सा होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा? विल बी स्लीपिंग। गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ को ध्यान दें, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
मीन्स स्लिप इन लगाएं या विल बी स्लिप इन लगाएं, तो एट दिस टाइम जरूर आपको मिलेगा कॉन्टिन्यूस टेंस। ये मान लीजिए ये जो वर्ड्स केवल कॉन्टिन्यूस को शो करते हैं, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा, डिपेंड करता है सेंटेंस पर। अगर सेंटेंस वहाँ पे फ्यूचर टाइम रेफरेंस दिया हुआ है सेंटेंस में, तो वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा। अगर फ्यूचर टाइम रेफरेंस नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। सो गाइज आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए गाइज, आई ब्लैंक वॉच मूवी एट द मोमेंट टुमारो। कल एट द मोमेंट, इस समय, इस पल मैं मूवी देख रहा हूँ। गाइज एट द मोमेंट तो हमें कॉन्टिन्यूस को शो कर रहे हैं, और ये टुमारो बता रहा है कि किस में, फ्यूचर में। तो क्या हुआ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो क्या करेंगे हम, आई के लिए शैल यूज कर देते हैं, आई शैल बी वॉचिंग। सो गाइज बहुत सिंपल सी मीन्स ये ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई है, इस चीज़ को ध्यान दें आप। फ्यूचर टाइम रेफरेंस दिया है तो आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे इन वर्ड्स के साथ में। अगर ये ओनली ये सिंगल वर्ड्स आते हैं, फ्यूचर टाइम रेफरेंस नहीं है, तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है। तो ये किस की वर्ड्स की हम बात कर रहे थे। तो गाइज आपका ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे फिनिश होता है। इसको प्रॉपर्ली स्टडी कीजिए, और कोई क्वेरी है आपकी, कोई प्रॉब्लम है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।